वो मैंने एक बहुत बढ़िया अनुभव किया। बाबा का जो योग रूम है उसमें बाबा का कोई फोटो नहीं रखा हुआ है। हम लोग सोचते हैं बाबा का ट्रांसलाइट है, फोटो है, परंतु नहीं। हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे मम्मी पापा का कमरा होता है, बच्चे भाइयों का कमरा होता है, बहनों का कमरा होता है, ऐसे बाबा का कमरे में बाबा बैठा हुआ है और बाबा सुनता है। क्या हुआ, हम भी खाना खा के सो गए। 4 बजे फ़ोन आया शाम को सरला दीदी का। अहमदाबाद में सरला दीदी के पास आबू से मोहनी दीदी आए हुए थे। तो दोपहर को उन्होंने भोग लगाया। तो बाबा ने ना एक संदेश दिया। तो बाबा ने कहा कि कैलाश बच्ची बाबा को बोलती है कि बाबा आप बहुत अच्छे साथी नहीं हो। बाबा आपके घर की चिंता हमको करनी पड़े ऐसे नहीं, हमारे घर की चिंता आपको ही करनी है। तो बच्ची को पूछो कि कभी भूखी सोई हो। ये जब बोला तो हाय, मेरे को तो जैसे कोई ने जोर से मार दिया होवे, ऐसे दुख होने लगा और मैं ठंडी हो गई। दीदी ने बोला तुम बाबा के पास ध्यान में गई थी ना? अरे आज वतन में गई थी, बाबा को कुछ बोला था, तूने सुनाया था? मैंने कहा ना दीदी। बोला बाबा ने आज से ऐसा संदेश दिया है मोहनी दीदी को कि कैलाश को बोलो कभी भूखी सोई हो। तो फिर ना मैं फ़ोन रखने ही जा रही थी, मुझे याद आया कि दीदी मैं बाबा के पास नहीं गई थी, लेकिन बाबा के कमरे में गई थी और ऐसे मैं बाबा को बोल करके आई थी कि आप बहुत अच्छे साथी नहीं हो। अगर कोई कुमारी की शादी माँ बाप कर देते हैं तो उसके ससुराल वाले पति ही उसका खर्च करता है। अगर उसका पगार कम होवे तो भी ओवर टाइम करके भी वो अपना घर चलाता है। और बाबा आपके घर की चिंता हमारे को करने की। तो ऐसे ऐसे मैं बोल करके आई थी। तो बोला बाबा ने तेरे लिए ये बोला है। उस दिन से मेरे को इतना बुद्धि में बैठ गया कि बाबा के कमरे में फ़ोटो नहीं, लेकिन बाबा बैठा है। हम लोग जो बाबा भी देखो कितनी सारी मुरलियों में दीदियाँ दादियाँ भी बोलती है कि कहीं भी जाओ तो बाबा को भूल के जाओ, या कहो कि बाबा आप हमारे साथ चलो, या मैं फलानी जगह जा रही हूँ। तो बाबा को जब बोलेंगे ना तो बाबा अपने आप ही हमारा ध्यान रखता है। तो देखो बाबा का जो काम था वो बाबा ने 1 सेकंड में करवा लिया। हाँ, लेकिन ये हमारे एक निश्चय की जैसे एक टेस्ट था। वो जो भाई था वो महसाणा में स्टेशन पर खड़ा था और मोरबी जा रहा था, और उसी समय उसको ये संकल्प आया चलो ना गांधीनगर में नया सेंटर बना, देखें तो सही कैसा है। तो वो वहाँ से वहाँ आ गया। 1 मिनट में उसने वो बिल भर दिया, काम पूरा कर लिया। लेकिन हम अपने मन में कितनी हलचल आई और कैसे कैसे बाबा को बोल दिया। तो बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे पर विश्वास रखो। हम बाबा को नहीं बोलते हैं, लेकिन उल्टा सुल्टा सोच लेते हैं। तो बाबा के कमरे में बाबा बैठा हुआ है और बाबा सब कुछ करवा लेता है। लेकिन
हमारे को बाबा को सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। तो देखो कितना अच्छी तरह से बाबा ने 1 मिनट में कैसे आत्मा को भेज करके सारा काम करवा लिया और फिर मुझे सावधान भी किया। मोहनी दीदी द्वारा संदेश भी भेजा कि बच्ची इतना बोल रही है पर बच्ची कभी भूखी सोई है? तो कभी भी बाबा बच्चों को भूखा नहीं सुलाता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, साथ में हूँ, तो मुझे बोलो। तो बाबा हमारे साथ है और साथी बन करके हर कार्य बाबा हम बच्चों से करवाता है।